नमस्कार साथियों। आज हम अर्धवार्षिक परीक्षा 2022-23 कक्षा 12वीं के लिए जो रसायन विज्ञान का पेपर है, केमिस्ट्री का पेपर है, वो आपको फुल है सॉल्यूशन कराने वाला है। तो आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। और ये पेपर है आपका 70 नंबर का रहेगा और जो टाइम है वो 3 घंटे हैं, वो आपको दिए जाएगा कक्षा 12वीं के लिए रसायन विज्ञान का लिए। ठीक है, तो अब हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 1 की तरफ। इसमें क्या कह रहे हैं, सही विकल्प का चयन कीजिए। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, गैसों के द्रव में विलेयता का जो नियम है वो किसने दिया? जो गैसों की द्रव में विलेयता का ये नियम है ना, वो किसने दिया था? अ ऑप्शन है वॉन हॉप ने, ब है बर्कले ने, स ऑप्शन है जो कि हेनरी ने, और द ऑप्शन है बॉयल ने। तो आपका कौन सा हो जाएगा? जो हेनरी ने दिया था। ये नियम किसने दिया था? हेनरी ने। हेनरी कहाँ पर लिखा हुआ है? तो स ऑप्शन लिखा, तो आपका कौन सा हो जाएगा? स ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा सेल स्थिरांक है। जो सेल स्थिरांक है वो क्या है? ए बटा एल, मतलब ए और एल का अनुपात, एल बटा ए मतलब एल और ए का अनुपात है, और एल जो इंटू ए है। ठीक है, ये डॉट का मतलब इंटू है। ठीक है, और फिर द है ई एल बटा ए। ठीक है, तो आपका कौन सा ब ऑप्शन हो जाए? जहाँ तक मुझे लगता है ब ऑप्शन है वो सही है। कन्फर्म है वो नहीं बता सकता, लेकिन ब है हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आप कमेंट बता सकते हो सही है या फिर नहीं है। ठीक है, तीसरा ऑप्शन है द्रव्य अनुपाती क्रिया का नियम का प्रतिपादन है वो किसने किया? ठीक है, डॉल्टन ने, गुल्डबर्ग तथा वागे ने, हुंड तथा मुलिके ने, या फिर आयनियसन ने। ठीक है, तो इसमें से आपको कौन सा जगह जो ब ऑप्शन है वो हो जाएगा? क्या हो जाएगा? गुल्डबर्ग तथा वागे ने। ठीक है, ये कन्फर्म है, ये राइट आंसर है। दूसरे का मैं नहीं कह सकता हूँ, जो कन्फर्म है वो बता सकता हूँ। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है, किन तत्वों में 5F स्तर क्रमश है वो भरा जाता है? जो कि ठीक है, लेंथेनाइड में, या फिर एक्टिनाइड में, या फिर संक्रमण धातु है, या फिर सिक्का धातु है। ठीक है, तो इसमें आपका कौन सा हो जाएगा? वो ऑप्शन हो जाएगा एक्टिनाइड में। किस में हो जाएगा? एक्टिनाइड में हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है हमारा 5 नंबर क्वेश्चन, K4FeCN6 में आयरन की ऑक्सीजन संख्या है वो कितनी होगी? तो इसमें सिंपल सा है, +2 होगी। +2 कौन लिखा है? मतलब 2, 3, 8 और 5। तो आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ये 2 लिखा है, 2 या फिर +2 एक ही है। ठीक है, उसके बाद लुकास अभिक्रमण द्वारा किसका परीक्षण है वो किया जाता है? जो लुकास अभिक्रम है इसके द्वारा किसी का परीक्षण किया जाता है, किसका किया जाता है? फिनॉल, ईथर, एल्डिहाइड, या फिर एल्कोहल। तो इसमें से आपका कौन सा है वो राइट आंसर हो जाएगा? आपको पता होना चाहिए कि प्राथमिक, द्वितीयक व तृतीयक एल्कोहलों को अलग करने के लिए है, जो कि इसका प्रयोग किया जाता है किसका? लुकास अभिक्रमक का, है ना। तो ये परीक्षण है वो किया जाता है। यह आपका 2 ऑप्शन है वो हो सकता है, कन्फर्म है वो नहीं है, लेकिन ये हो सकता है एल्कोहल। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है, सबसे प्रबल अम्ल है। सबसे प्रबल अम्ल है पार्मिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, या फिर बेंजोइक अम्ल, या फिर मोनोक्लोरेटिक अम्ल। इसका मुझे कन्फर्म है वो आंसर आपको मैं नहीं पता, आप कमेंट में वो बता सकते हो। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? नेक्स्ट है, प्रश्न संख्या 2, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। 1000 ग्राम विलेय में विलेय के मोलों की संख्या है वो कहलाती है? जो 1000 ग्राम है विलेय में, विलेय के मोलों की संख्या कहलाती है, इसमें खाली स्थान में भरता है क्या कहलाता है? ठीक है, तो आपका सिंपल सा इसका आंसर है आपका मोललता। क्या कहलाता है? मोललता। ठीक है, उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट हमारा सेकंड नंबर क्वेश्चन, दूसरे का, एक फेराडे विद्युत का मान कितना कूलम होता है? जो कूलम है वो कितना होता है? ठीक है, तो 9500। कितना होता है? 9500 है वो कूलम होता है। एक फेराडे विद्युत का मान कितना होता है? 9500। आगे आपको कूलम है वो लगाना है। ठीक है, वहाँ से यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, फिर भी लगा देना, है ना। नेक्स्ट हमारा ईडीटीए लिगेंड है। जो ईडीटीए है ना वो लिगेंड है, मतलब किसका है? वो लिगेंड है। ठीक है, तो आपको याद रखने में बता दूं, 1 मिनट रुकना है, इसको वापस लिख देते हैं। हेक्सा डेंटेन। क्या हो जाएगा? हेक्सा फिर डेटेन। ठीक है, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारा, के कारण एल्कोहल का क्वथनांक है उच्च होता है? किसके कारण है वो एल्कोहल का क्वथनांक है वो उच्च होता है? ठीक है, तो हाइड्रोजन बंध के कारण। किसके कारण? हाइड्रोजन बंध के कारण। ठीक है, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये हाइड्रोजन तो आपको लिखना आता होगा। उसके बाद नेक्स्ट है 5 नंबर, कार्बोक्सिलिक अम्ल नीले लिटमस को क्या कर देते हैं? नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। क्या कर देते हैं? लाल आपका करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है, विकृतीकरण प्रोटीन की संरचना को प्रभावित नहीं करता है? तो किसकी संरचना को प्रभावित है वो नहीं करता है? ठीक है, तो पारंपरिक संरचना। क्या हो जाएगा? पारंपरिक हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, और संरचना आपका आगे लिखा हुआ। ठीक है, तो पारंपरिक संरचना हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है, नेक्स्ट 7 नंबर क्वेश्चन, रक्त का सक्का नहीं थक्का होगा। यहाँ पर क्या होगा? थक्का होगा, है ना। थक्का बनाने के लिए उत्तरदायी हैं, जो क्या है वो उत्तरदायी हैं, तो आपको याद रखने के लिए मतलब एंजाइम का नाम बताना है। क्या हो जाएगा? 1 मिनट आपको इसको क्लिक कर देते हैं और आपको लिख कर बता देते हैं, ताकि आप जो भी शब्द लिखो वो अच्छे से लिखो। तो क्या लिखोगे?
फाइब्रिनोजेन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फाइब्रिनोजेन। ठीक है, ये आपका हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है सही जोड़ी बनाए। सही जोड़ी है वो बतानी है, मिलान करना है आपको और ये वो। ठीक है, इसमें से कौन सा हो जाएगा, इसके इस तरफ से आपको मिलान है वो करना है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है एक शब्द का या वाक्य में उत्तर देना। ये भी 7 नंबर का क्वेश्चन है। नॉर्मलता सूत्र ज्ञात करने का जो सूत्र है वो लिखना है। ठीक है, पहले क्वेश्चन में नॉर्मलता ज्ञात करने का जो सूत्र है वो लिखना है। ठीक है, तो नॉर्मलता इक्वल क्या लिखोगे? सबसे ऊपर पहले नॉर्मलता लिख दो, फिर इक्वल विलेय पदार्थ की ग्राम तुल्यांक में संख्या, फिर बट्टा। ठीक है, फिर बट्टा लिख दिया, फिर लिख दो विलेय का आयतन लीटर में। ठीक है, इस प्रकार आप लिख सकते हो। उसके बाद सेकंड नंबर है जंग का रासायनिक सूत्र लिखे। जो जंग है उसका रासायनिक सूत्र है वो लिखना है। तो जंग का सूत्र है सिंपल सा हो जाएगा Fe2O3। ठीक है, ये जंग का रासायनिक सूत्र है Fe2 और O3। ठीक है, ये नीचे है, यहाँ पर ऊपर नहीं है। ठीक है, ऊपर नहीं है, नीचे है। हो गया। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा थर्ड नंबर है आयनीय समीकरण है वो लिखना है। जो आयनीय समीकरण है वो लिखना है। ठीक है, तो इसमें क्या लिखोगे? K इक्वल AE की घात है माइनस EA बट्टा RT। ठीक है, ये आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। K इक्वल AE ऑफर है माइनस की घात माइनस EA बटा R है। ठीक है, EA बटा RT। ठीक है, और इसमें ना EA तो आपको पता होना संकीर्ण ऊर्जा है। ठीक है, ठीक है, एक्टिवेशन एनर्जी। उसके बाद T है ना, जो T है वो दिया हुआ है टेम्परेचर। ठीक है, ताप हो जाएगा। उसके बाद जो A लिखा हुआ ना A, वो है कांस्टेंट। ठीक है, कांस्टेंट मतलब नियंत्रण। ठीक है, और K है जो कि आपका क्या हो जाएगा? वेग स्थिरांक हो जाएगा, वेलोसिटी कांस्टेंट। ठीक है, तो ये मैंने सभी बता दिए, ये भी आप लिख देना साथ में। नेक्स्ट है हमारा संक्रमण धातुओं के लवण सामान्यतः रंगीन होते हैं। क्यों होते हैं उसका है वो कारण है वो बताना। जो संक्रमण धातु होते हैं ना उनके लवण, ठीक है, रंगीन होते हैं। क्यों होते हैं? तो इसमें लिखोगे कि इनमें उपस्थित अयुग्मित इलेक्ट्रॉन दृश्य प्रकाश की ऊर्जा को अवशोषित करके उच्च ऊर्जा वाले युक्त डी ऑर्बिटलों में चले जाते हैं और डी संक्रमण हो जाते हैं कि फलस्वरूप परावर्तित प्रकाश सफेद न होकर रंगीन होता है। इसलिए संक्रमण धातुओं के यौगिक आयन या आयन अथवा योगी आयन अथवा योगी क्या है वो रंगीन होते हैं। ठीक है, ये सिंपल सा है बहुत ही। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किस प्रकार के संकुल के IUPAC नामकरण में 8 शब्द लगाते हैं? तो ये खुद भी लिख सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट है क्या है हमारा 6 नंबर, बेल्जिहाइड की कैसिन के साथ होने वाली संघनन क्रिया का है वो नाम लिखना। उस क्रिया का नाम है वो लिखना। ठीक है, तो क्रिया का नाम आपका क्या हो जाएगा? क्रॉस एल्डोल संघनन। क्या हो जाएगा? क्रॉस एल डोल संघनन है वो क्रिया हो जाएगा। संघनन क्रिया हमें यही पूछा ना कि होने वाली संघनन क्रिया, तो ये यही होगा क्रॉस एल्डोल संघनन क्रिया, ये हो जाएगा बेल्जिहाइड की कैसिन के साथ होने वाली ये क्रिया हो जाएगी। ठीक है, तो ये आप नोट कर सकते हो। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 7 नंबर क्वेश्चन, अमीनो अम्लों को आपस में कौन सा बंध जोड़ता है? जो अमीनो अम्ल है उसको कौन सा बंध जोड़ता है? तो आपको याद रखने में बता दूँ, पेप्टाइड। क्या हो जाएगा? पेप्टाइड हो जाएगी। क्या हो जाएगा? पेप्टाइड बंध है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे चलते हैं 2 नंबर के क्वेश्चन आ चुके हैं। जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं करना वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आगे भी आपको इसी तरह पेपर हम सॉल्यूशन करवाते रहेंगे हाफ ईयरली एग्जाम 2022-23 के लिए। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा यदि आप वीडियो को यहाँ तक देख रहे हो तो। 5 नंबर क्वेश्चन है, प्रश्न संख्या 5, असामान्य अणुभार से आप क्या समझते हैं? तो ये 2 नंबर का क्वेश्चन है, ये भी आप लिख सकते हो। अथवा मोलरता अथवा मोललता में अंतर लिखना, दोनों में अंतर लिखना बहुत ही सिंपल है। ओम का नियम लिखियो, ओम का नियम, ओम का नियम, ये ओम है ना, इसका नियम लिखना है। तो ताप गुणांक से आप क्या समझते हैं? तो ऊपर वाला नियम बहुत अच्छा है, आप ये लिख कर सकते हो। नेक्स्ट है हमारा 7 नंबर क्वेश्चन, संक्रमण तत्व रंगीन यौगिक क्यों बनाते हैं? कारण बताना है, अथवा आप किलेट क्या है ये भी बता सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट है फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया को समझाए। किसको समझाना? फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया को समझाना है। अथवा में आप नीचे वाला भी ये भी कर सकते हो, प्रोटीन विकृतीकरण से आप क्या समझते हैं ये भी कर सकते हो। नेक्स्ट है 9 नंबर क्वेश्चन, रोजेन मुंड अभिक्रिया को समझाना है। 2 नंबर का क्वेश्चन है, अथवा आप नीचे वाला भी कर सकते हो, ये है ना, ये दीवाना उपसंयोजी यौगिक में हाइड्रेट समन्वयता को समझाना है। नेक्स्ट है जीविटर आयन से आप क्या समझते हैं? अथवा ये भी कर सकते हो एथेनॉल से मेथनॉल को कैसे प्राप्त करेंगे? केवल समीकरण से समझे, केवल समीकरण से समझना आपको थ्योरी वो नहीं लिखनी। एंजाइम क्या है उदाहरण दीजिए। अभिक्रिया की कोटि पर टिप्पणी लिखनी है, दोनों में से कोई भी करो कर सकते हो। नेक्स्ट 12 नंबर क्वेश्चन, सेल का विद्युत वाहक बल क्या होता है या फिर वॉन्ट हॉफ गुणांक से आप क्या समझते हैं ये भी कर सकते हो। 2 नंबर का क्वेश्चन है। 12 हो गए। हेनरी का नियम है वो क्या है? हेनरी का जो नियम है वो क्या है? ठीक है, तो एक आपको ऑप्शन आ गया था, गैस की द्रव में विलेयता का नियम दिया था हेनरी ने। ठीक है, यही होगा सही है ना। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा
कहाँ पर आ चुके हैं हम, ये कर लिया हमने थे, ठीक है। हेनरी का नियम, इसकी सीमाएं तथा उपयोगिता लिख रही है। और अथवा आप नीचे वाला भी कर सकते हो, विशिष्ट चालकता है वो किसे कहते हैं, आणविक तथा अभिक्रियता कोटि में अंतर लिखना है। लेंथनेट क्या होता है, इसका प्रतरण क्यों कठिन है, ये भी लिख सकते हो। धातु कार्बोनिल पर टिप्पणी लिखनी है। क्लोसमेशन अवचयन को समझाना है। ये 3 नंबर का क्वेश्चन स्टार्ट। डीएनए तथा आरएनए में अंतर बताना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डीएनए और आरएनए में अंतर बताना, अथवा ल्यूकास परीक्षण द्वारा प्राथमिक द्वितीय तृतीयक एल्कोहल में अंतर लिखिए, ठीक है। तो मैंने अभी बताया था जो ल्यूकास परीक्षण हुआ है, प्राथमिक द्वितीय तृतीयक एल्कोहल में अंतर है, वो तीनों में अंतर बताना है, ठीक है। तो ये आपका हो गया। इसमें जो खालिस्तान वाला था वो आपको मिल जाएगा, होगा आंसर। नेक्स्ट है 17 में, निम्न को कैसे प्राप्त करेंगे, केवल समीकरण दीजिए, ठीक है। मेथेनॉल से एथेनॉल, फिनॉल से बेकेलेट, या फिर आप डीएनए फिंगरप्रिंट क्या है, इसका महत्व है लिखिए। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, काफ़ी बार है वो पूछा जा चुका है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैंने ना केमिस्ट्री के पेपर हैं राजस्थान बोर्ड के भी करवाए थे, उसमें भी ये क्वेश्चन है, काफ़ी बार पूछा गया है और आपके भी पूछा जा सकता है, ठीक है। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट, प्रश्न संख्या 18, गैल्वेनिक सेल को स्पष्ट कीजिए। ये राजस्थान बोर्ड का पेपर है, वो नहीं है, ठीक है, पहले ही बता रहा हूँ, आप सोच रहे होगे। गैल्वेनिक सेल को स्पष्ट कीजिए, अथवा शीघ्र सिरका विधि द्वारा एसिटिक अम्ल बनाना समझाइए, ठीक है। तो कोई भी कर सकते हो। नेक्स्ट है संसरण किसे कहते हैं, इसके प्रभावित करने वाले कारकों तथा निवारण लिखिए, ठीक है, संसरण। उसके बाद ये आप नीचे वाला भी है वो कर सकते हो, ठीक है, जो आपको अच्छा लगे वो कर सकते हो, ठीक है। तो ये पेपर था जो कि मैंने आपको सॉल्यूशन है वो कराया। जितने भी छोटे छोटे क्वेश्चन है वो सारे सॉल्यूशन है वो करा दिए। और भी क्वेश्चन है वो लाऊंगा आपके लिए। नेक्स्ट कौन सा पेपर लाना है आप हमें कमेंट में है वो बता सकते हो, ठीक है। बाकी इस वीडियो को हमें समाप्त करते हैं। यदि वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर है वो कीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।